नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक बार मैं रवि रंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। 3 जनवरी 2021 का फिर से करंट अफेयर्स लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आप सोच में पड़ गए हो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ है कि क्वेश्चन आज थोड़ा कम है, क्योंकि इंटायर पेपर पूरे पेपर न्यूज़पेपर्स में क्वेश्चन आज कम ही थे। काम की चीज़ मैं देखा कि कम है, इसीलिए क्वेश्चन का जो नंबर्स है वो कम है। तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि भारत सरकार ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर के कितना करने का प्रस्ताव रखा है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि अभी तक भारत में तंबाकू उत्पाद खरीदने का जो न्यूनतम उम्र है 18 साल है, 18 ईयर्स। तो उसको बढ़ाकर के भारत सरकार ने कितना करने का प्रस्ताव रखा है, यह आपको बताना है। तो चलिए, ऑप्शन ए 18 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा इसे, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी 25 साल और ऑप्शन डी 21 साल। सोचिए, बिल्कुल दिमाग लगाइए कितना हो सकता है मे बी। तो इसे 21 साल करने का प्रस्ताव है अभी, क्योंकि जानते हैं कि हमारे देश में जो वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट VOTING वोटिंग राइट है 21 साल, 18 साल। तो पहले 18 साल था, लेकिन अभी जो है ना उसमें 3 साल प्लस करने की बात की जा रही है और वह हो जाएगा अब 21 साल। चलिए, तो इससे जुड़ी हुई कुछ हम बात देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो 21 साल करने की बात की गई है। दूसरी बात कि प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक ऐसे किसी व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगी जिसकी उम्र सीमा 21 साल से कम हो और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में, जो भी शिक्षण स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उससे 100 मीटर के डायमीटर के अंदर आप कुछ भी नहीं इस तरह की प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको जुर्माने ही भरने पड़ सकते हैं यदि बेचे हुए और खरीदते हुए पकड़े जाते हैं। तो 200 रुपया से लेकर 200 रुपया इसकी फाइन थी पहले, अब इसको फाइन को बढ़ा करके 2000 रुपये तक करने की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो भी बात थी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोविड वैक्सीन बनाने में शीर्ष देशों में भारत का कौन सा स्थान है। दिमाग लगाइए, कौन सा स्थान हो सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, सी, थर्ड नंबर पे है। तो पहले नंबर पे है USA, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है इंडिया। तो याद रखेंगे। तो सबसे इंडिया में अभी 22 इकाइयाँ, जो यूनिट है कोविड वैक्सीन बनाने की, 22 इकाइयाँ इंडिया में काम कर रही है। चलिए, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यशस्वी भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, या यशस्वी भारत पुस्तक किसके द्वारा, ये यशस्वी भारत पुस्तक किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए मोहन भागवत, ऑप्शन बी श्याम किशोर, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन और ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी शशि थरूर। तो ज़्यादा कुछ इसके डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा नाम याद रखिए कि मोहन भागवत ने
इस पुस्तक को लिखा है यशस्वी भारत। तो यशस्वी भारत में जो आरएसएस है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो पॉजिटिव चीज़ है, जो सकारात्मक चीज़ें हैं, किस तरह से भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या सोच है, उनकी क्या क्या अपनी जो है ना विचार है, उन चीज़ों के बारे में दिखाने का प्रयास किया है यशस्वी भारत में। तो इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्डो परमाणु संयंत्र किस देश में है? फोर्डो परमाणु संयंत्र किस देश में है? ए यूएसए, बी ईरान, सी चाइना और डी कनाडा। तो बताइए, गेस कर सकते हैं आप कि यह किस देश में हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन बी ईरान। ईरान में फोर्डो परमाणु संयंत्र है। अब ये फोर्डो परमाणु संयंत्र एकाएक चर्चा में क्यों आया, इसके विषय में हम कुछ पॉइंट्स को देखने का भी प्रयास करते हैं। जैसे बता दूं आपको कि फोर्डो जो परमाणु संयंत्र है 20% तक यूरेनियम को संवर्धित करने की योजना बना रही है। 20% तक परमाणु को संवर्धित करने की योजना बना रही है। 20% परमाणु को संवर्धित करने की योजना बना रही है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध किया जाना होता है या संवर्धित किया जाना होता है। 2015 की जो परमाणु समझौता है यूएसए के साथ, तो ईरान को केवल 4% यूरेनियम को संवर्धित करने का अधिकार है, केवल 4%। लेकिन एकाएक न्यूज़ में आया है कि जो फोर्डो परमाणु संयंत्र है 20% तक करेगी। तो क्या है, एक तरह से जो 2015 का करार है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हुए दिख रहा है। तो इसीलिए फोर्डो परमाणु संयंत्र चर्चा में अभी आया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि आगामी आने वाले पेपर में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक व्हाट्सएप यूजर्स किस देश में है? ये बहुत लोकप्रिय मैसेज करने वाला साइट्स है, वीडियो शेयर करने वाला साइट्स है। तो हो सकता है आगामी एग्जाम में पूछ ले। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चाइना या चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए भारत। तो सबसे अधिक व्हाट्सएप यूजर्स अपने देश भारत में है। चलिए, इससे कुछ जुड़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासा ने अंतरिक्षयान मार्स पोलर लैंडर को लॉन्च कब किया? 3 जनवरी 1999, 10 जनवरी 1999, 7 जनवरी 1997 और 8 जनवरी 1990। तो ये करंट से रिलेटेड नहीं कह सकते इसे, लेकिन इसमें जो है कि आज ही के दिन ये लॉन्च किया था, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को भी रखा जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 जनवरी 1999। आज ही के दिन 3 जनवरी 1999 को इसे लॉन्च किया था। अब नासा ने अंतरिक्ष यान मार्स पोलर लैंडर को लॉन्च किया था आज ही के दिन 1999 में। आज ही नासा ने रोबोटिक अंतरिक्ष यान मार्स पोलर लैंडर को लॉन्च किया था। इससे मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर, तो इसे थोड़ा याद रखिएगा कि मंगल के साउथ पोल, SOUTH साउथ पोल मार्स
मंगल के साउथ पोल के दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी व वातावरण की जांच होनी थी। अब हुआ क्या कि लैंडिंग से पहले ही संपर्क टूट गया। यह मार्स सर्वेयर मिशन का हिस्सा था। तो लैंडिंग से पहले ही इसका संपर्क टूट गया। तो फ्रेंड्स, आज के पेपर में ज़्यादा कुछ हमारे यूज़ के लिए नहीं थे। जो भी कुछ मुझे लगा कि हमारे यूज़ का है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाया। तो आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए वेरी 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 थैंक यू। बस आप हमारे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।